हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज तुम्हारे लिए वीडियो अपनी केमिस्ट्री लैब में बैठ के बना रहा हूँ। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो एग्जाम पास आ रहा है अब तो दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी सबकी। ठीक है, तो आज फिर कुछ क्वेश्चंस लेके आपके पास आया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर मींस रिसेंट ही है, 2023 के। ठीक है, चलो बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अपना पेन कॉपी निकाल के बैठ जाओ, साथ साथ मेरे करना, तभी मजा आएगा करने में। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन तो आप सबको पता ही है ना? इतना नादान तो आप में से कोई नहीं है कि किसी को क्लोरोबेंजीन ना पता हो क्या हो। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, वो कह रहा है कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करानी है हमें क्लोरोबेंजीन की, तो मेजर प्रोडक्ट बताओ इनमें से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीडल क्लोरोबेंजीन जो है वो किस तरह का ग्रुप है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है ना? वो कैसे पता चलता है आपको? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो और पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो क्लोरीन के पास लोन पेयर्स तो अवेलेबल होते ही हैं, आपको पता है। ठीक है, तो अब आप देखना कि हम जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मेरे साथ साथ सब लोग करो। ये हो गया आपका माइनस, ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो बच्चों जैसे ये माइनस यहाँ पे आया, ऐसे ही ये यहाँ के डबल बॉन्ड बनाएगा और फिर अगली बार माइनस इधर आएगा। ठीक है, तो एट द एंड आप देखोगे कि जो इसमें नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, वो कहाँ कहाँ डेवलप हो रहे हैं। एक तो डेवलप होगा ऑर्थो पे, ठीक है, और एक पैरा पे हो गया। फिर से आप वापस इधर जाओगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे और माइनस चार्ज डेवलप करोगे। ठीक है, चलो बना के देख लेते हैं पूरे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगली बार ये माइनस इधर आएगा और ये बॉन्ड वापस जहां से चला था उधर। ठीक है, चलो जी, तो सॉरी, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये आएगा इधर 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 और वापस सीएल। ठीक है, अब आप देखो स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर और फोर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये फर्स्ट है आपका और ये फिफ्थ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर, आपको माइनस चार्ज कहाँ कहाँ दिख रहा है? एक तो ऑर्थो पे दिख रहा है इधर, ठीक है, थर्ड में ये पैरा पे आया, फिर ये वापस ऑर्थो पे आया, तो मेटा पे नहीं आया। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ ऐड होगा? वो या तो ऑर्थो पे ऐड होगा या पैरा पे ऐड होगा। ये तो हमें श्योर होगा कि मेटा पे नहीं बनेगा प्रोडक्ट। तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो काट ही दो यहाँ से, है ना? बी ऑप्शन काट दो। ये एसाइल ग्रुप इन्होंने कहाँ लगा रखा है? बी पे लगा रखा है। ठीक है, उसके अलावा अब आप देखो एसाइलेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि रिएजेंट हम क्या यूज करते हैं ना फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में अगर आप देखोगे तो हम CH3COCl से कराते हैं रिएक्शन। ठीक है, कोई भी हम लोग लुइस लुइस एसिड ले लेंगे साथ में, और किससे कराएंगे? CH3COCl से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, एंड यहाँ ले लेते हैं हम लोग एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो यहाँ से कैटलिस्ट ये आपका सॉरी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है, CH3CO+ है ना। Cl माइनस को कौन ले जाएगा? आपका एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, हेलोजन कैरियर का काम करेगा। और आपका यहाँ पे दो जगह क्योंकि चार्जेस ऑर्थो और पैरा पे हो रहे थे डेवलप, तो ये जो CH3CO है ये आपका एक बार तो लगेगा यहाँ पे COCH3। ठीक है, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा, लेकिन ऑर्थो वाला प्रोडक्ट जो होगा वो माइनर बनेगा, मेजर नहीं बनेगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। ठीक है, अब स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा वो बनेगा पैरा प्रोडक्ट। COCH3 आपका पैरा पे आएगा। ठीक है, तो देख लो कहाँ है पैरा पे COCH3। ये ऑप्शन ए ही है पहला, दूर नहीं जाना आपको। ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखो बी में मेटा पे लगा था, वो मैंने मना कर दिया था आपको, क्यों नहीं होगा। ठीक है, सी में फिर दो दो बार लगाया हुआ है, मतलब ये तो देखते काट देना। ठीक है, और डी में ऑर्थो पे और मेटा पे लगाया, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। सबको हुआ? स्क्रीनशॉट ले लो, लिखते रहना। ठीक है, समझ आ गया ना सबको? ओके, चलो भाई, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव मैकेनिज्म। ठीक है जी, मैकेनिज्म लिख रखे हैं देखो इन्होंने, और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से करेक्ट है ना, करेक्ट ऑर्डर पूछे हैं। तो देखो पहले वाला देखो, पहले वाले में पूछ रहा है SN2 का ऑर्डर, तो हम हेलाइट देखेंगे, हेलाइट चेक करते हैं। ठीक है ना, आपको पता है SN2 में क्या ऑर्डर चलता है आपका? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और अगर 1 डिग्री भी नहीं है तो 0 डिग्री सबसे फास्टेस्ट है ना, मिथाइल हेलाइट। तो यहाँ पे देखो ये वाला तो 1 डिग्री है, और ये वाला क्या है? 1 2 3 3 डिग्री। अरे बाप रे, सही है मतलब वाला ए ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन चेक करते हैं, SN1 पूछ रहा है इसमें। अब देखो SN1 के लिए उसने
इस वाले को ज्यादा दिखा। SN1 में क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करते हैं, तो कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए आपको। तो SN1 का ऑर्डर वैसे जिसको याद है, जिसने रख रखा है, वो देख लो 3 2 1, ठीक है। बाकी हम स्टेबिलिटी देखते हैं कार्बोकेटाइन की। अब ध्यान से देखो, ये दोनों ही एल्काइलाइड, ये भी 1 डिग्री है ना, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ जब आप हेलोजन हटाओगे तो प्लस चार्ज यहाँ बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे इस जगह बनेगा प्लस चार्ज, ठीक है। अगर आप इसको रीअरेंज भी कराओगे तो ज्यादा से ज्यादा प्लस चार्ज यहाँ बन सकता है, मतलब 2 डिग्री बन सकता है। लेकिन ये वाला जो कार्बोकेटाइन है, जो पहले वाला कार्बोकेटाइन है बच्चों, ये है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ये बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। तो बी का ऑर्डर भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये कौन सा है, बेंजाइलिक है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे तो रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये 1 डिग्री ही रहेगा यहाँ, ठीक है। पर ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, बहुत स्टेबल है, ठीक है। तो SN1 का ऑर्डर भी इन्होंने करेक्ट दिया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको क्या देखना पड़ता है, कि वहां पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप ना हो, ठीक है। वहां पे क्या ना हो, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना हो। इलेक्ट्रोफाइल लगाने के लिए आपको रिंग के ऊपर माइनस चार्ज चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, खींच लेते हैं उस माइनस चार्ज को। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक के लिए अच्छे नहीं है। भाई अगर इस रिंग पे मैं प्लस चार्ज डेवलप कर दूं, तो इलेक्ट्रोफाइल थोड़े ही आके लगेगा इसके ऊपर, ठीक है ना। इस पे भी प्लस चार्ज, इस पे भी प्लस चार्ज, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, ठीक है ना। ये तो गलत बात हो गई, ठीक है। समझ आ गई बात। तो अब आप देखो, यहाँ पे इसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है, दूसरा वाला जो कंपाउंड है, इसमें NO2 लगा रखा है विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। ये जो लगा हुआ है, ये है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा और रिंग पे प्लस जनरेट कर देगा, तो मतलब रिएक्शन को स्लो कर देगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को। तो यानी कि ये ऑर्डर भी आपका सी भी सही लगाया, तो बी भी आपका करेक्ट था, सी भी आपका इन्होंने सही ऑर्डर दिया है, ठीक है। वो क्लोरोबेंजीन है, वो तो रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो वहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अब बाकी इसका चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। भाई मैंने अभी भी मैंने बताया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए विड्रॉइंग ग्रुप चल जाएगा, वो फास्ट कराएगा, क्योंकि अब क्या है, अब आपको न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करना है। न्यूक्लियोफाइल के पास खुद के पास क्या है, माइनस चार्ज, वो कहाँ जाना चाहेगा, जहां पे प्लस चार्ज डेवलप हो रहा होगा। तो रिंग में, रिंग के ऊपर प्लस चार्ज कौन डेवलप करता है, विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि खींच लेता है, तो बेचारे रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो विड्रॉइंग ग्रुप यही लगा है, ठीक है। ये लगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को तो क्या कर देगा, फास्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर भी बिल्कुल सही है, यानी कि डी ऑप्शन भी करेक्ट है आपका। A B C D ये चारों करेक्ट होंगे इसके अंदर, ठीक है, मतलब उसी हिसाब से ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो A B C and D आपको जहां भी मिले, ये चारों करेक्ट है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। आ गया होगा सबको समझ में, आसान था क्वेश्चन, ठीक है। द आइसोमेरिक ड्यूटेरेटेड ब्रोमाइड विद ड्यूटेरेटेड ब्रोमाइड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8DBr। अच्छा देखो, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक हाइड्रोजन की जगह ना ड्यूटीरियम को लगा दिया, ठीक है, आइसोटोप को, हैविंग 2 कायरल कार्बन। अब आपको पता है कायरल कार्बन कौन सा होता है, कायरल कार्बन वो होता है जिससे चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, है ना। चारों ग्रुप कैसे हो, डिफरेंट हो, या तो एटम होंगे या ग्रुप ऑफ एटम होंगे, ये सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। sp3 कार्बन होता है जनरली, ठीक। चारों के चारों क्या होंगे, डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे, तो ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलते हैं। अब वो इसमें से पूछ रहा है कि बेसिकली ये जो इसने ऑप्शन दिए हैं ना, इससे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये जो ऑप्शन इसने लिखे हैं, ये वाले स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे और देख लेंगे, अगर 2 कायरल कार्बन कहीं डेवलप हो रहे होंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कायरल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, ठीक है। चलो फटाफट देख लेते हैं इसके हिसाब से जो इसने स्ट्रक्चर दिए, 2 ब्रोमो 1 ड्यूट्रो बुटेन, ठीक है ना। तो ब्यूटेन बना लो सबसे पहले, तो फटाफट मैं ऑप्शन ए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 2 ब्रोमो, कहीं से भी चल लो, ब्रोमीन लगा दिए यहाँ मैंने, ठीक है। 1 पे ड्यूटीरियो लगाया है इसने, तो मतलब यहाँ पे हमें ड्यूटीरियम लगाना पड़ेगा, बाकी तो हाइड्रोजन होंगे ही। एक सेकेंड, ठीक है। इसके पास भी हाइड्रोजन होगा, ठीक है, बाकी सब हाइड्रोजन आप लगा लेना। H H H। अब देखो इसमें कहीं डेवलप हो रहा है क्या, सिर्फ पहला कार्बन तो ऐसा है जो कि कायरल है ना। इसको देखो ध्यान से, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, नहीं कायरल नहीं है ये भी, सॉरी सॉरी, ये भी कायरल नहीं है, इसके साथ भी दूसरा एक हाइड्रोजन इधर आ गया, तो ये कायरल नहीं है, ठीक है। यहाँ डेवलप हो रहा होगा लेकिन एक कायरल, ये देख लेते हैं इसके साथ। हाँ, इस वाले कार्बन को देखो, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है, इधर CH2D है, हाँ, तो ये वाला कार्बन कायरल हो जाएगा, सही आपका। इसको स्टार मार्क कर लेते हैं, बाकी कोई नहीं डेवलप होगा, ये CH2 है, ये CH3 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा। क्लियर है बात सबको समझ में। ए ऑप्शन में एक ही कायरल कार्बन है, अगर एक पूछता तो हो जाता, लेकिन ये उसने 2 पूछी। चलो जी इसको रब करते हैं, दूसरा देखते हैं खुद में। दूसरे ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, 2 ब्रोमो 1 ड्यूटेरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना। तुम पहले प्रोपेन बना लेते हैं सबसे पहले,
टू पे लगा है आपके मिथाइल, ठीक है। टू पे ही लगा है आपका ब्रोमो, ओके। और वन पे लगा है ड्यूटीरियो, तो किसी को भी वन दे दो। यहाँ ड्यूटीरियो लगा है आपका, ठीक है। बाकी एच होंगे आपके, इधर CH3 होगा, इधर CH3 होगा, ठीक है। तो अब इसमें चेक कर लो क्या दो काइरल कार्बन है क्या। इस वाले कार्बन को देखते हैं, इसके पास एक ब्रोमीन है, एक मिथाइल है, इधर मिथाइल है, नहीं। ये वाला नहीं है, ठीक है ना, ये काइरल कार्बन नहीं है। इस कार्बन को देखो, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन, इसमें तो एक भी नहीं है, ठीक है। चलो फटाफट भगाओ इसको। तो ऑप्शन चेक हो गए, तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। टू ब्रोमो थ्री ड्यूटीरियो ब्यूटेन, ठीक है ना। चलो, टू ब्रोमो, ब्रोमीन लगा दो, और थ्री पे कह रहा है वो ड्यूटीरियो ब्यूटेन, तो यहाँ ड्यूटीरियो लगा दो। बाकी हाइड्रोजन वैलेंसी पूरी कर दो, CH3 यहाँ H लगा लो। अब इसको देखो ध्यान से जरा। देखो CH3 तो हो नहीं सकता काइरल कार्बन, तीन हाइड्रोजन लगे। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, एक ब्रोमो ग्रुप है, और एक ये पूरा है CH3 है ना। समझ आ गई बात। तो ये वाला कायरल कार्बन है भाई, एक तो मिल गया। दूसरा चेक करते हैं, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के साथ एक ड्यूटीरियम, एक हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया, एक मिथाइल तीन, और एक ये पूरा बड़ा सा ग्रुप चार। तो ये भी कायरल कार्बन है, तो दो कायरल कार्बन वाला आपको मिल गया भाई, मिल गया मिल गया मिल गया, ठीक है ना। तो अपना काम सफल हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे ही चेक करना है इसमें, ज्यादा परेशान नहीं होना। इस तरह क्वेश्चन में ऑप्शन के थ्रू जाना है आपको, है ना, ऑप्शन से चेक करना है, स्ट्रक्चर्स बना के देख लेना। आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये मुझे आइडिया हो गया था क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। कौन सा इनमें से कायरल ऐसा होगा जिसमें दो कायरल होंगे, ठीक है। चलो फटाफट से कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे। ये रिएक्शन दिया है उसने, बेंजीन प्लस, या आपको मिथाइल क्लोराइड, सॉरी मिथाइल कह रहा हूँ, ये आपको एल्काइल क्लोराइड दी है, एनहाइड्रस एल से, वही फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ठीक है। और आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, और मेजर प्रोडक्ट में पूछ रहा है स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे कार्बोकेटायन डेवलप होता है कैसे, जैसे ये है ना आपका CH3 CH2 CH2Cl है, ठीक है। जब ये एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन करता है ना इससे, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, AlCl3 से रिएक्शन करेगा, तो ये AlCl4 माइनस बन जाएगा बच्चों, क्या बनेगा, AlCl4 माइनस, ठीक है। और बचा हुआ पार्ट कार्बोकेटायन डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ प्लस आ जाएगा, CH3 CH2 प्लस, ठीक है। अब ये देखते ही ना बच्चे पहला ऑप्शन मार देंगे, पहला ऑप्शन में दिख रहा है ये, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी कार्बोकेटाइन बनता है ना, तो एक चीज की पॉसिबिलिटी उसमें जरूर चेक किया करो, कि रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा कहीं, है ना। ये चेक करना है आपको, क्या उसमें रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा, क्या वो 1 डिग्री से 2 डिग्री या 3 डिग्री बन सकता है, ये बिल्कुल बन सकता है ना। अगर मैं ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट करा दूं, है ना, हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं, तो ये प्लस किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है 2 डिग्री बनाने की। तो CH3CH, इसका एक हाइड्रोजन उधर चला गया, और ये CH3, तो ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे क्या हुआ, रीअरेंजमेंट। तो जब भी कार्बोकेटायन बन रहा हो, रीअरेंजमेंट चेक करनी है वहां पे। अब आप ये देखो, ये ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन है सी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आप जल्दी में करोगे या कॉन्सेप्ट पूरा अप्लाई नहीं करोगे, तो आप पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट कराओगे, ठीक है ना, जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी थी, 1 डिग्री से हमने 2 डिग्री बना दिया, ये था 1 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। अभी ये हेलोल्केन्स के थे, और एल्कोहल फिनॉल्स के या एल्डिहाइड कीटोन्स के। आपको जिसके भी चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है। कमेंट में मुझे बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। चलिए, टेक केयर।